भारत में लिंगानुपात का असंतुलन एक गहरी सामाजिक समस्या बनता जा रहा है। लड़कों की तुलना में लड़कियों का अनुपात तेजी से घट रहा है, जो केवल संख्यात्मक असमानता नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय संकट का संकेत भी है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल लिंगानुपात 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष था। जन्म के समय यह अनुपात और भी चिंताजनक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 2019-21 के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात लगभग 929 लड़कियां प्रति 1000 लड़के दर्ज किया गया था। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में यह गिरावट अधिक स्पष्ट है। गिरते अनुपात के प्रमुख कारण की बात की जाए तो पुत्र वरीयता इसमें सबसे प्रमुख है। भारतीय समाज में बेटों को वंश आगे बढ़ाने वाला और आर्थिक सहारा मानने की परंपरा है, जबकि बेटियों को बोझ समझा जाता है। भ्रूण हत्या और लिंग परीक्षण इसकी बात हो तो अल्ट्रासाउंड जैसी तकनीकों का दुरुपयोग कर भ्रूण लिंग का पता लगाकर गर्भपात करना आम हो गया है, जबकि पीसीपी एनडीटी एक्ट 1994 इसे रोकने के लिए है। तीसरा पॉइंट है दहेज प्रथा। दहेज की परंपरा बेटियों को परिवार पर आर्थिक बोझ बना देती है, जिससे उनके जन्म को हतोत्साहित किया जाता है। शिक्षा और जागरूकता की कमी भी एक बड़ा पॉइंट है। ग्रामीण व पिछड़े इलाकों में शिक्षा का स्तर कम होने से लैंगिक समानता की सोच विकसित नहीं हो पाती। सामाजिक सुरक्षा का अभाव, बुजुर्गावस्था में बेटों को सहारा मानना और बेटियों को परायाधन समझना भी इस असंतुलन की जड़ है। घटते अनुपात के परिणाम विवाह संकट, लड़कियों की कमी से विवाह योग्य पुरुषों को साथी नहीं मिलता, जिससे मानव तस्करी और जबरन विवाह जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। महिला उत्पीड़न में तेजी से वृद्धि हो रही है। महिलाओं की संख्या कम होने से उनके खिलाफ हिंसा, उत्पीड़न और अपराध बढ़ सकते हैं। सामाजिक असंतुलन भी बढ़ रहा है। पुरुष प्रधान समाज अपराध और यौन हिंसा की ओर अधिक झुक सकता है। महिलाएं कार्यबल का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी कमी आर्थिक विकास को प्रभावित कर सकती है। सरकार के द्वारा भी बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2015 में बेटी के जन्म और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अभियान चलाया गया। सुकन्या समृद्धि योजना चलाई गई, जिसमें बेटियों के भविष्य के लिए निवेश और बचत को प्रोत्साहन दिया गया। पीसीपी एनडीटी एक्ट 1994 में भ्रूण के लिंग की पहचान और चयनात्मक गर्भपात पर रोक लगाई गई। राज्यों द्वारा भी बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कन्या विवाह, छात्रवृत्ति और शिक्षा प्रोत्साहन जैसी योजनाएं, जो एक समाधान की दिशा है। मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता है। बेटियों को बोझ नहीं, बल्कि समान अवसर वाली जिम्मेदारी और गर्व का कारण मानना होगा। बेटियों को उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना होगा। भ्रूण हत्या और लिंग परीक्षण पर सख्ती से रोक लगाना भी इसका मुख्य कारण है। ऐसी योजनाएं बनाई जानी चाहिए जिससे बुजुर्ग माता पिता केवल बेटों पर निर्भर न रहें। इसमें मीडिया की भूमिका भी बहुत हद तक है। फिल्मों, टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से बेटी समान है का संदेश फैलाया जा सकता है। लड़कियों की घटती संख्या केवल आंकड़ों की समस्या नहीं है, बल्कि समाज के भविष्य पर संकट की घंटी है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो विवाह, सामाजिक संतुलन, महिला सुरक्षा और आर्थिक विकास सभी प्रभावित हो सकते हैं। आवश्यकता है कि सरकार, समाज और हर नागरिक को मिलकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भावना को वास्तविकता में उतारना होगा। बेटी को सम्मान और अवसर देना केवल नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि भारत के स्थायी विकास की शर्त भी है।